बहुत बहुत नमस्कार। स्पोर्ट्स तैयारी पर हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। बीती शाम को जरूर पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस का दिल चकनाचूर हो गया होगा जब पाकिस्तान की टीम को श्रीलंका के सामने एशिया कप के डू और डाई मैच में हार का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान 2023 के एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसके बाद अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जहां पर बाबर आजम एक समय पर इमोशनल हो गए थे, ब्रेक डाउन हो गए थे। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके पिता आजम सिद्दीकी ने किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। हम लगातार देखते आते हैं कि बाबर आजम के पिता आजम सिद्दीकी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही बातों को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, कुछ अलग अलग बातें बताते हैं। जब उन्होंने शायद लंका प्रीमियर लीग में बताया था कि बाबर आजम ने वही लीग क्यों खेली, कनाडा की लीग क्यों नहीं खेली, ये सब बातें जरूर उनके पिता बताते हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखें जो उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया है, यहां पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट उनकी तरफ से किया गया जिस पोस्ट के अंत में शायद इस बात का एक रेलेवेशन होता है, ये बात सामने आती है, खुलासा होता है कि बाबर आजम कब एक समय पर जो है वो ब्रेक डाउन हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। बाबर आजम कल अपने पिता से हार के बाद फोन पे बात करते हुए क्या कुछ उन्होंने एग्जैक्टली कहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अगर हम यहां पाकिस्तान की टीम के ऊपर नजरें डालें, पाकिस्तान की टीम में इस समय बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। पाकिस्तान वो टीम थी जो एशिया कप के पहले मुकाबले देखें या फिर आप उनका आखिरी मुकाबला देखें, हर मुकाबले से पहले अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर देते थे। लेकिन वो टीम जो एक समय पर प्लेइंग 11 अनाउंस करती थी, अब शायद वो टीम आसानी से यह भी नहीं बता सकती है कि उनकी वर्ल्ड कप की स्क्वाड में कौन से 15 खिलाड़ी जाने वाले हैं, क्योंकि इंजरीज, कुछ प्लेयर्स की फॉर्म, ये पाकिस्तान पर बड़ा सवाल बना हुआ है। शादाब खान, फकर जमां की फॉर्म जिस तरह से चल रही है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। इनकी पेस की तिगड़ी टूट चुकी है। हारिस रऊफ, नसीम शाह, इन दोनों की इंजरीज हैं। नसीम शाह शायद वर्ल्ड कप के मैचेस मिस करने वाले हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं। जो एशिया कप के पहले ये स्टेबल नजर आ रहे थे, लेकिन ये एशिया कप पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं गया है। अब यहां से नजर डालते हैं आजम सिद्दीकी की इस पोस्ट के ऊपर कि इस पोस्ट में जो कैप्शन है उसके अंदर इन्होंने किन तमाम चीजों के ऊपर बात की है। अगर सबसे ऊपर से देखें, सबसे पहले इन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स में जो इंजरी का एक मसला रहा वो काफी ज्यादा पाकिस्तान की टीम को इनकंप्लीट कर रहा था। एक फुली फिट पाकिस्तान की स्क्वाड जब वर्ल्ड कप में जाएगी वो और बेहतर होगी। उसके बाद उन्होंने जमान खान की तारीफ की है कि भाई जमान खान का पहला मैच था, उसके हिसाब से जिस प्रेशर में इन्होंने गेंदबाजी की, मैच को आखिरी गेंद तक ले गए थे, वो काफी बेहतर। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि हमें अपने प्लेयर्स का सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें इंकरेज करना चाहिए इस मुश्किलात के समय में, और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में बेहतर करेगी। यहां तक उन्होंने पूरा मैच का एनालिसिस किया है अपने हिसाब से। लेकिन अंत आते आते, बिल्कुल जाते जाते, उन्होंने एक लाइन लिखी वहां पर जो इस बात का खुलासा करती है कि बाबर आजम वहां पर इमोशनल हो गए थे, ब्रेक डाउन हो गए थे, वो किसी से बात करने की भी बेहतर हालत में नहीं थे। अब उन्होंने एग्जैक्टली लिखा क्या है वो आपको पढ़ के बताते हैं। आप यहां तक देखिए, बिल्कुल ठीक, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, यही आपकी देशभक्ति है, वो सब कुछ ठीक। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने यहां ब्रैकेट में लिखा, आई जस्ट टॉक्ड टू बाबर, ही वॉज नॉट एबल टू टॉक, आई टोल्ड हिम ब्रेव्स लिव और लर्न, नेवर ब्रेक। मतलब जहां उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने अभी बाबर से बात की, वो बात करने की हालत में भी नहीं थे, उनसे आसानी से किसी से बात भी नहीं की जा रही थी। बाद में उन्होंने कहा कि जो बहादुर होते हैं वो जीते हैं या फिर उससे सीखते हैं, लेकिन कभी ब्रेक नहीं होते, यानी कि टूटते नहीं है, इमोशनल नहीं होते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही था बाबर आजम के फादर का पूरा स्टेटमेंट, जिससे इस बात का एक आप कह सकते हैं कि खुलासा हुआ कि बाबर आजम इतनी आप कह सकते हैं कि मेंटल ब्रेकडाउन की स्थिति में चले गए थे एशिया कप का वो एक इंपॉर्टेंट सुपर 4 का मैच श्रीलंका के सामने हारने के बाद, कि वो अपने घर वालों से ठीक तरह से बात भी नहीं कर पा रहे थे। अब ऐसे में जरूर है कि बाबर आजम के बल्ले से रन्स भी सिर्फ नेपाल के सामने आए, उसके अलावा बाबर आजम की निजी फॉर्म भी उतनी खास नहीं है, टॉप ऑर्डर से भी दिक्कतें आपको चल रही हैं। ये तो भला हुआ कि बीते मैच के अंदर इफ्तिकार अहमद और साथ ही में मोहम्मद रिजवान के बल्ले से रन्स आए, जिसके चलते जो मिडल ऑर्डर आपका वीक नजर आ रहा था वो मिडल ऑर्डर कुछ हद तक बेहतर हुआ है। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं पाकिस्तान के लिए। तेज गेंदबाजी में देखने वाली बात है, क्या नसीम शाह वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचेस या उससे ज्यादा मैचेस मिस करने वाले हैं। राइट शोल्डर की इंजरी, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका वर्कलोड मैनेजमेंट बेहतर किया होता तो शायद नसीम शाह आपको इससे भी ज्यादा फिट नजर आते। लेकिन फिलहाल के लिए पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से पहले काफी बड़ी मुश्किलातों में हमें घिरी हुई नजर आ रही है। और यह था अपडेट बाबर आजम के फादर के उस स्टेटमेंट से जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के कैप्शन में बताया कि बाबर आजम मैच खत्म होने के बाद बात करने की स्थिति में भी नहीं थे।